तो आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं वो हमें सीधे ले जाती है मथुरा, कृष्ण जन्म से ठीक पहले के उस माहौल में। कंस का डर, देवकी और वासुदेव का कारावास। हमारे पास जो ये स्रोत सामग्री है ये तो बिल्कुल किसी आंखों देखे हाल की तरह बयां करती है सब कुछ। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। इसे पढ़ते हुए लगता है कि ये सत्ता, डर और होनी जिसे कहते हैं, उसके बीच एक टानाटानी की कहानी है। सही कहा। सोचिए, एक राजा है, अपनी ही बहन की शादी में खुश है, रथ चला रहा है, और तभी एक आवाज आती है आसमान से जो सब कुछ बदल देती है। हाँ, चलिए इसी को परत दर परत समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे एक भविष्यवाणी ने मतलब पूरे मथुरा राज्य का भविष्य ही तय कर दिया एक तरह से। बिल्कुल। तो कहानी का केंद्र है कंस। स्रोत बताते हैं कि वो शुरू में भोजवंश का एक काबिल वीर राजकुमार था। जी, लेकिन फिर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि अपने पिता राजा उग्रसेन उनको भी बंदी बना लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। ये दिखाता है कि ताकत कैसे कैसे चरित्र बदल सकती है। बिल्कुल। और उसका डर तब और बढ़ गया जब उसकी बहन देवकी, जिसे वो बहुत स्नेह भी करता था, उसका विवाह वासुदेव से हुआ। बड़ा जश्न था, धूमधाम थी। हाँ, और वो खुद रथ हाँक रहा था देवकी को विदा करने के लिए। माहौल एकदम खुशनुमा था, और तभी वो आकाशवाणी हुई। हाँ, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है उसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। जरा सोचिए कंस पर क्या बीती होगी। बस उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। डर और अहंकार दोनों ने मिलकर उसे अंधा कर दिया। हाँ, और उसने फौरन तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। वहीं पर, उसी वक्त जी। यहीं पर वासुदेव ने बहुत बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने स्थिति को संभाला। हाँ, वासुदेव ने कंस को रोका, उसे समझाया, और फिर वो वादा किया कि वो अपनी हर संतान जन्म लेते ही कंस को सौंप देंगे, बस वो देवकी को जिंदा छोड़ दें। कितना कितना भयानक समझौता था ये, है ना? एक तरफ पत्नी की जान, दूसरी तरफ अपनी ही संतानें। और यहीं से वो क्रूरता का सिलसिला शुरू हुआ। कंस ने अपना वादा तो निभाया, मतलब देवकी को मारा नहीं, लेकिन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही पहली संतान हुई, कंस आया, बच्चे को छीना और पत्थर पर पटक कर मार डाला। उफ। और ऐसा उसने एक नहीं, दो नहीं, 6 बार किया। 6 बेटों को। ये दिखाता है कि डर इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, कितना अमानवीय बना सकता है। बिल्कुल। फिर 7वें गर्भ की कहानी आती है जो और भी अनोखी है। स्रोत बताते हैं कि ये बलराम थे, शेषनाग के अवतार। जी, और यहाँ पर वो दैवीय हस्तक्षेप दिखता है। योग माया ने भगवान विष्णु के कहने पर उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर गोकुल में रोहिणी थी, वासुदेव की दूसरी पत्नी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस को उसको कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं, उसे लगा गर्भ नष्ट हो गया। वो शायद कुछ राहत महसूस कर रहा होगा कि चलो 8वें का खतरा भी दूर है। और होनी को कौन टाल सकता है। और फिर आई वो रात, अष्टमी तिथि, भादों का महीना, घनघोर अंधेरी रात, बारिश, तूफान। हाँ, और उसी वक्त आधी रात को देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, कृष्ण। कहते हैं जन्म होते ही कारागार में एक दिव्य रोशनी फैली। सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार जो थे वो सब गहरी नींद में सो गए, जैसे प्रकृति खुद मदद कर रही हो। हाँ, वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना नदी उस वक्त उफान पर थी, लेकिन कहते हैं रास्ता बन गया, और वो कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए, नंद बाबा और यशोदा के पास। और वहां से उनकी नवजात बेटी को ले आए और देवकी के पास रख दिया। यहीं से मतलब एक नए युग की नींव पड़ी। तो कुल मिलाकर देखें, कंस का डर, वो आकाशवाणी, देवकी वासुदेव का असीम त्याग और साहस, और फिर वो ईश्वरीय मदद, इन सब ने मिलकर कृष्ण अवतार की भूमिका तैयार की। इसमें मानवीय भावनाएं, डर, प्रेम, त्याग और दैवीय योजना सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। सही कहा। तो ये पूरी कहानी ये हमें क्या सिखाती है? क्या ये कि डर का अतिरेक विनाशकारी होता है, या ये कि जो होना है वो होकर रहता है, भाग्य को टाला नहीं जा सकता? हाँ, ये सवाल तो उठते ही हैं। और एक बात और सोचने लायक है, क्या भविष्यवाणियां खुद घटनाओं को जन्म देती हैं? मतलब अगर वो आकाशवाणी न होती तो क्या कंस इतना क्रूर बनता,
या ये सिर्फ होने वाली घटनाओं का एक संकेत मात्र थी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है।